मेरा जो मेट है वो राजेश है, तो दूसरे वार्ड का जेई, दूसरे वार्ड का भाई मेरे उसमें मेटे डेमोलेशन करने क्यों आ रहा है और इन सभी के सामने उल्टा धमकी दे रहा, तुझे पता नहीं मैं गुज्जर तुझे उठा लूंगा मैं, ये धमकी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये सबके बीच में बोल सबके बीच देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी के जेई डेमोलेशन करने के लिए पहुंचे। जिस जेई का वार्ड नंबर 9 था उसने जाकर वार्ड नंबर 10 में डेमोलेशन करने के लिए पहुंच गए, जिसमें कि ये उनका वार्ड नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों ने वहां के निगम पार्षद को बुला लिया। जब निगम पार्षद ने उनसे बात की और उनसे पूछा कि ये उनका वार्ड नहीं है, तो उसमें जेई के तेवर देखने वाले थे। जेई ने गुस्से में निगम पार्षद को धमकी दे डाली और निगम पार्षद से कहा कि मैं जगतपुर गांव का गुज्जर हूं, उठाकर ले जाऊंगा। एक जेई के बिगड़े बोल इस तरीके से एमसीडी के अधिकारी जनता को धौंस दिखाते हैं। जब एक निगम पार्षद को नहीं बख्शा जा रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। हम आपको निगम पार्षद की पूरी वीडियो दिखाते हैं। निगम पार्षद ने यहां तक कह दिया कि अगर मेरी बात नहीं रखी गई तो मैं आत्मदाह करूंगा। ये निगम पार्षद ने वीडियो में कई बार बोला है। आखिर में दिल्ली एमसीडी कर्मचारी अपनी जेब भरने का काम करते हैं। जनता भी इन लोगों से परेशान आ चुकी है। देखिए स्थानीय लोगों ने भी क्या क्या आरोप लगाए हैं। दिल्ली के बुराड़ी नहीं बाकी इलाकों में भी इसी तरीके का मामला चलता है, जहां पर एमसीडी कर्मचारी अपनी जेब भरने का काम करते हैं और जनता की जेब काटने का काम करते हैं। हम आपको बता दें, ये कोई इस जेई का पहला मामला नहीं है। इस तरीके के इस जेई के साथ में कई जगह झगड़ा भी हो चुका है। आखिरकार दिल्ली एमसीडी के जेई पर सवाल और निशान खड़े होते हैं। क्या दिल्ली एमसीडी खाली अपना पॉकेट भरने के लिए ही काम करती है या जनता का भी काम करेगी? आइए सुनिए निगम पार्षद ने क्या क्या कहा, जेई ने क्या उन्हें कहा, सुनिए। डूब मरना चाहिए, उनको अपने वार्ड की जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी दी कि वार्ड नंबर 10 में डेमोलेशन है। मैंने कहा होने तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब हमारे यहाँ जिनके बिल्डिंग बन रही है उनका मेरे पास फोन आया, मैंने कहा मैं मौके पर आ रहा हूँ, वास्तविकता देखूंगा। सच में वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 9 है। वार्ड नंबर 10 क्योंकि मेरा जो जेई है मलकागंज का जेई है, वहाँ आपको पता भी लगा मीडिया के माध्यम, वहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसके वजह से मेरा जेई एब्सेंट है। मेरा एब्सेंट में जेई में दूसरे वार्ड के जेई ने आके वार्ड डेमोलेशन होनी थी 10 नंबर में, वहां से उन्होंने अपना हिसाब किताब कर लिया होगा। उसका वो तोड़ने के लिए डेमोलेशन करवाने के मेरे वार्ड नंबर 9 में डेमोलेशन कर दिए। और जो इन्होंने झूठ बोला कि ये यहाँ डेथ हुई है, डेथ कहीं और हुई है। सामने बैठे हुए पुलिस यहाँ पर सामने बैठी है, पुलिस ने मुझे स्टेटमेंट दिया कि यहाँ कोई डेथ नहीं हुई है, झूठ बोल के। और दूसरा सुन, नागेंद्र उनके वार्ड का जो मेट है, उन्हें कहा मैं गुज्जर हूँ, पार्षद जी आपको उठा दूंगा आपके, और आपको भी कसम दिला रहा हूँ, इस चैनल को, इस मीडिया को खूब दिखाना। मैं भी लाइक करूंगा, दुनिया से लाइक करूंगा। और मैं देखता हूँ गुज्जर को, यदि तेने माँ का दूध पिया है, मुझे जिस चौराहे पर बुलाएगा उस चौराहे पर आऊंगा मैं। पहले भी इस जेई के ऊपर कई तरह के आरोप लगे, पहले भी अलग अलग वार्ड में। इस जेई ने पहले भी मेरे वार्ड नंबर 9 में, ये 7 नंबर का जेई था, अनिल जी का जेई था, उस दिन भी मैंने इसका ट्रांसफर करवाया था। और आज तो मैं इसके ऐसे कम तैसे बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा हाउस है। मैंने चेयरमैन साहब और डीसी सत्ताम जी को कहा जब तक यहाँ से समाधान नहीं होगा नहीं तो मैं आत्मदाह कर दूंगा। उनको पता है कि 2 बार ब्लॉक जी को अटैक पड़ गया, तीसरी बार जनता के लिए मुझे फिर अटैक पड़ जाए, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन जनता को इस तरह के निगम पार्षद दूसरे वार्ड के पदाधिकारी अधिकारियों के द्वारा मैं इस तरह अत्याचार नहीं होने दूंगा। अच्छा, जिस तरीके से ये हर वार्ड में जाते हैं और जाके इस तरीके की बात करते हैं, मतलब दूसरे वार्ड में जाकर थोड़ा और पैसे का भी इनका लेन देन बताते हैं कि पैसे भी लेते देते, कैसे? मैंने आपको क्या कहा, वार्ड नंबर 10 में डेमोलेशन था, वहां से उन्होंने अपना हिसाब किताब कर लिया होगा। और कहाँ के वार्ड नंबर 9 में। और मेरे से उसने क्या कहा, उस गुज्जर ने, जिसने कहा पता नहीं क्या मैं गुज्जर हूँ, उठा लूंगा। मैं देखता हूँ उस गुज्जर को, सुनिए आप, धमकी मुझे धमकी दी है। और मेट है, 4th क्लास का कर्मचारी है, और गुज्जर, जगतपुर का गुज्जर हूँ। हैं, अरे गुज्जर रह के क्या, मैं भी उत्तराखंड का पहाड़ी हूँ भाई, मैं भी जमींदार हूँ। मैंने भी जमीन ना बेची है, 1 इंच जमीन बेची है, 100 बीघा से ऊपर का मालिक हूँ मैं भी आज भी। ऐसे निगम पार्षद नहीं बनाऊं, 35 साल से इस एरिया में राजनीति कर रहा हूं, तो 2017 पार्टी ने टिकट दी। और इस तरह के अत्याचार को अपने वार्ड में सहन नहीं करने दूंगा, बर्दाश्त नहीं करूंगा। और आज वार्ड कमेटी में जा रहा हूं ना, मुझे वहां भी आत्मदाह करना पड़ेगा डीसी के सामने, तो वहां आत्मदाह भी करूंगा। इस तरह का अत्याचार अपने वार्ड में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद आपके मीडियम चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जहां भी डेमोलेशन होती थी, 2 बार अटैक पड़ चुका है। 16 जुलाई को मैं वेंटिलेटर में था, उसके बाद आपके बीच में हूँ।
लेकिन आज मुझे आर या पार की लड़ाई अपने सिविल लाइन जोर में डीसी के सामने आर पार की लड़ाई लड़ूंगा। आज के बाद जहां भी मेरे वार्ड में डेमोलेशन होगा, ये निगम पार्षद जनता के बचाव के लिए उनके बीच में जाएगा। इसलिए भाई राजेश जी का मेरे पास फोन है, मैं एक फोन पर तुरंत यहाँ पर पहुंचा, इसलिए पहुंचा कि वास्तव में मेरा वार्ड है कि दूसरे का वार्ड है। जब मेरा वार्ड है, तारी हिम्मत है क्या मेरे वार्ड में आप कैसे आ सकते हो? कैसे आ सकते हो? राजेश जी आ जाओ। सर अपना नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं सुंदर सिंह रावत हूँ, कमल विहार RWA का प्रधान हूँ। अच्छा प्रधान जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से यहाँ जय साहब आए और आके धमकी वगैरह भी दी है, जो बताया जा रहा है जनता के द्वारा, क्या ऐसा था? बिल्कुल था सर। और जय को जाना दूसरे वार्ड में था, पहुंच आपके वार्ड में गया? देखिए, जेई साहब जब छत पे थे तो हमने जेई साहब से बात की। जेई साहब ये कह रहे हैं जी कि वो आपका जो 9 नंबर वार्ड का जेई है वो कहीं और है। तो मैंने ही जेई साहब से पूछा, मैंने कहा अगर आप 9 नंबर वार्ड में आ रहे हो तो पहले पार्षद से परमिशन तो लोगे या पार्षद को रिपोर्ट तो करोगे। भाई आप दूसरे के वार्ड में जा रहे हो तो आप रिपोर्ट करोगे, अब बिना पूछे जाचे ऐसे थोड़ी आ जाओगे किसी की बिल्डिंग पे। आपका वार्ड नंबर 10 के जेई हो, आप वहाँ जाइए, जो मर्जी करिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वार्ड नंबर 9 है, ये कमल विहार की RWA है, ये हमारे नक्शे में है RWA में, तो 9 नंबर वार्ड में अगर आप आ रहे हो, अगर आप किसी के घर में भी जाओगे, ये तो दरवाजा तो खटखटाते हो। अधिकारी को ये धमकी देना कहाँ से शोभा देता है? तो वही तो कह रहा हूँ, एक और 10 नंबर वार्ड का अगर मेट एक 9 नंबर के पार्षद को, मेरे को मैंने इनका सारा हिसाब किताब कर दिया था, जबकि कहने लगे कि आपकी सीलिंग के ऑर्डर हैं साइड के। मैंने तुरंत बलोदी जी को फ़ोन करा और मेरी साइड की डेमोनेशन शुरू कर दी, जिससे कि मैं दुकान पे बैठा था, बड़ा परेशान था मैं। इन्होंने आते किसी ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी, इन्होंने आती अपनी डेमोनेशन करी, कहते जेई साहब आए नहीं हैं, जेई साहब से मिलेंगे। और फिर मैंने तुरंत बलोदी जी को फ़ोन करा, तुरंत बलोदी जी आए और जबकि इनका वार्ड था, मेरी डेमोनेशन शुरू कर दी, ऊपर से मेरी तोड़फोड़ कर दी। डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाए, ऑर्डर दिखाए? नहीं, कुछ नहीं दिखाया इन्होंने मुझे, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं दिखाया इन्होंने। ऊपर से जाते ही मैं था भी नहीं, ऊपर से तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। मेरा जेई छुट्टी पे, मैंने फिर कहा आपको वार्ड नंबर 10 में जब डेमोलेशन था तो 10 में करते ना, जिस दिन 9 में होता उस दिन देखता ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भाई 10 नंबर में डेमोलेशन करना था, 9 नंबर वार्ड में कैसे आ गए आप? पहली गलती फिर हमको इंटीमेशन क्यों नहीं? और वो मेट जो दूसरा मेट है, क्योंकि मेरा जेई है गुसाई जी है, मेरा जो मेट है वो राजेश है, तो दूसरे वार्ड का जेई, दूसरे वार्ड का भाई मेरे उसमें मेटे डेमोलेशन करने क्यों आ रहा है? और इन सभी के सामने उल्टा धमकी दे रहा, तुझे पता नहीं मैं गुजर तुझे उठा लूंगा मैं, ये धमकी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये सबके बीच में बोला, सबके बीच में बोला, सारी पब्लिक थी इनके बीच में बोला, इनको धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा था, बिल्कुल दे रहा था, एक निगम पार्षद को धमकी देगा, बिल्कुल दे रहा था।